फेज रिवर्सल यानी दो फेज का रिवर्स हो जाना, उल्टा हो जाना। अब पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ उन्हें जिन्होंने कमेंट किया, वरना लोग तो कमेंट ही नहीं करते हैं। नहीं, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम कमेंट कर दोगे तो मैं तुम्हारे फ़ोन में से निकल के तुम्हारी उंगलियां काट लूंगा? कर दिया करो यार कमेंट। अगर कोई भी सवाल, कोई भी कन्फ्यूज़न आपके मन में हो तो प्लीज़ उसे कमेंट किया करो, ताकि थोड़ा पारिवारिक माहौल बन सके। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो, ताकि थोड़ा और पारिवारिक माहौल बन सके। तो फेज़ रिवर्सल से पहले हमें समझना होगा फेज़ सीक्वेंस को। तो हम यूज़ करते हैं थ्री फेज सिस्टम का। तो तीनों फेज में कौन सा फेज कब अपनी पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है उसी को हम बोलेंगे फेज सीक्वेंस। क्योंकि हम यूज़ करते हैं एसी सिस्टम का, जिसमें क्या होता है, जो तीनों फेज है उनकी वोल्टेज वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है टाइम के साथ। मतलब पहले वो होगी जीरो, फिर जाएगी अपनी पॉजिटिव मैक्सिमम पे यानी कि प्लस के 230 वोल्ट पे इस पॉइंट पे, फिर आएगी जीरो पे, फिर जाएगी अपनी नेगेटिव मैक्सिमम पे यानी कि माइनस के 230 वोल्ट पे। तो यहाँ पे कब कब कौन सा फेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है उसी को हम बोलते हैं फेज सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल ये एक थ्री फेज की वेव फॉर्म है। यह है पहला फेज, यह दूसरा और यह तीसरा। मान लो यह है आर, यह है वाई और यह है बी। तो यहाँ पे इस साइकिल में सबसे पहले जो आर वाला फेज है वो पहुंचा है प्लस के 230 वोल्ट पे, उसके बाद वाई वाला पहुंचा है प्लस के 230 वोल्ट पे, उसके बाद पहुंचा है ब्लू वाला। तो यहाँ पे जो फेज सीक्वेंस है वो होगा आर वाई बी। अब इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, आर वाई बी के बाद फिर से क्या आएगा, आर, फिर आएगा वाई, फिर आएगा बी, फिर आएगा आर वाई बी। ऐसे जो है रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ पे हमने इसको नाम दिया है आर वाई बी। अगर हम चाहें तो इसको वाई से भी शुरू कर सकते हैं, जो कि यहाँ से बनेगा वाई बी आर। ठीक है, चाहे तो इसको ब्लू से भी शुरू कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे बनेगा बी आर वाई। तो इन तीनों का मतलब एक ही है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो आपकी मोटर होगी वो आपकी क्लॉकवाइज घूमेगी। मतलब जिस डायरेक्शन में आपकी घड़ी की सुई घूमती है उसी डायरेक्शन में आपकी थ्री फेज की मशीन घूमेगी। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे फेज रिवर्सल का मतलब होता है किन्हीं भी दो फेज की जो पोजीशन है उसका चेंज हो जाना। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे आर वाई बी है, तो यहाँ पे किन्हीं भी दो फेज की पोजीशन को अगर आप चेंज कर दो, मतलब मान लो यहाँ पे वाई और बी को आप इंटरचेंज कर दो, मतलब आर यहाँ पे बी आएगा, वाई की जगह आ गया बी, और बी की जगह आएगा वाई। तो यहाँ पे जो फेज जो है रिवर्स हो चुके हैं। अगर आप इसको किसी और फेज को रिवर्स कर दो, मतलब यहाँ पे मान लो आर और वाई को रिवर्स कर दो, तो यहाँ पे हो गया वाई आर बी, ये भी आपका फेज रिवर्स हो चुका है। या फिर किन्हीं और फेज को रिवर्स कर दो, मान लो यहाँ पे आर और बी को कर दो, तो यहाँ पे बनेगा बी वाई आर। तो इन तीनों ही कंडीशन में क्या होगा, जो आपकी मोटर है वो काउंटर क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगी, यानी कि उल्टी घूमना शुरू कर देगी। तो किन्हीं भी दो फेज को रिवर्स करने से होता यह है कि आपका फेज सीक्वेंस उल्टा हो जाता है। अब फेज सीक्वेंस ही वो चीज़ है जो कि आपकी थ्री फेज मशीन की डायरेक्शन बताती है कि वो किस तरफ घूमेगी। अगर यहाँ पे आर वाई बी है, इसका मतलब वो घड़ी की डायरेक्शन में घूमेगी, मतलब जिस तरफ घड़ी की सुई घूमती है क्लॉकवाइज उस तरफ घूमेगी। अगर यहाँ पे फेज सीक्वेंस उल्टा हो गया, किन्हीं भी दो फेज को आपने इंटरचेंज कर दिया, चाहे कोई भी दो हो, तो आपकी जो मशीन है वो आपकी घड़ी से उल्टी डायरेक्शन में घूमेगी, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज। अब जो फेज रिवर्सल है ये आपके ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड पे भी हो सकता है और सेकेंडरी पे भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो आपका ट्रांसफार्मर है जो कि उसकी प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में कनेक्टेड है और स्टार वाइंडिंग मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में कनेक्टेड है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे आ रहा है आर, यहाँ पे आ रहा है वाई और यहाँ पे आ रहा है बी। तो अब यहाँ पे आ रहा है आर, यहाँ पे वाई और यहाँ पे बी, यहाँ से निकल रहा है आपका न्यूट्रल। ठीक है, अब मान लो आपने ये वाला जो कनेक्शन है ये यहाँ पे दे दिया और ये वाला यहाँ पे दे दिया, तो यहाँ पे भी ये होगा, जहाँ पे पहले येलो आ रहा था वहाँ पे अब रेड आने लगेगा, और जहाँ पे आपका रेड आ रहा था वहाँ पे येलो आने लगेगा। मतलब सीधी सीधी बात है, अगर अपने ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के जो फेज है उनको रिवर्स कर दोगे तो यहाँ पे सेकेंडरी के फेज खुद ब खुद रिवर्स हो जाएंगे उसी हिसाब से। अब कुछ कामों के लिए जानबूझ के हमें फेज को रिवर्स करना पड़ता है ताकि हमारा फेज सीक्वेंस उल्टा हो सके और हमारी मोटर उल्टी घूम सके। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई क्रेन है जिसके हुक को आपको नीचे भी लाना पड़ेगा और उसको ऊपर भी ले जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो है हम फेज को रिवर्स करके मोटर को दोनों डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, जिससे आपका हुक नीचे भी जाएगा और ऊपर भी आएगा। ऐसे ही जो आपका ट्रेन का इंजन होता है उसको हमको दोनों डायरेक्शन में चलाना होता है। हालांकि उसके अंदर फेज को मैकेनिकली रिवर्स नहीं किया जाता, मतलब ऐसा नहीं है कि मोटर के कनेक्शन खोलो, दो फेज को रिवर्स करो और फिर वापस कनेक्शन जोड़ो, ऐसा कुछ नहीं है। उसके अंदर जो वीएफडी है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऐसा किया जाता है ताकि आपकी मोटर उल्टी घूमे और इंजन उल्टा चलने लगे। और कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको अपनी मोटर को एक ही डायरेक्शन में घुमाना होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई भी इंडस्ट्री है, उसके अंदर कोई कन्वेयर बेल्ट है। अब कन्वेयर बेल्ट क्या करती है, जो भी आपका सामान बन जाता है उसको बाहर लाती है। आपने देखा भी होगा कहीं ना कहीं, वो कुछ ऐसी पट्टी होती है जिसके ऊपर आपका सामान रखा होता है और वो एक ही तरफ घूमती रहती है और आपके सामान को ऐसे बाहर डालती रहती है। ठीक है, अगर यहाँ पे मोटर की डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो क्या करेगी, जो भी आपका सामान है उसको उल्टा मशीन के अंदर ही डाल देगी, जिससे आपका जो सामान है वो डैमेज हो सकता है और आपकी मशीन भी डैमेज हो सकती है। ऐसे ही आपकी जो आटे की चक्की होती है बिजली की मोटर वाली, उसके अंदर भी आपको मोटर को एक ही डायरेक्शन में घुमाना होता है। अगर वहाँ पे मोटर उल्टी घूम गई तो जितना भी आटा है वो उसको वापस खींच लेगी और उसका फिर से गेहूं बना देगी। वाह क्या जोक मारा है, वाह! हंसते हंसते मेरे फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी हो गई।
अभी जाके ऑक्सीजन का सिलेंडर चढ़वाना पड़ेगा। वाह, क्या जोक मारा है। अब कहाँ थे हम? तो कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पे आपकी मोटर का एक ही दिशा में घूमना ज़रूरी होता है। अगर वहाँ पे आपकी मोटर उल्टी घूमी तो वो जो है तबाही मचा सकती है। वो आपकी मशीन को भी डैमेज कर सकती है, आपके प्रोडक्ट को भी डैमेज कर सकती है और उल्टा आपको भी डैमेज कर सकती है। तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है फेज सीक्वेंस रिले का। ये एक ऐसी रिले है, अगर बाई चांस आपका जो फेज सीक्वेंस है वो उल्टा हो गया, मान लो आपकी जो मोटर है उसके बैरिंग जो है फूट चुके हैं, उसको अब मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तो आपने मोटर को बाहर निकाला, उसके जो है सब कुछ मेंटेनेंस किया, उसमें ग्रीसिंग वगैरह की और वापस मोटर को लगा दिया और गलती से आपने यहाँ पे फेज जो है रिवर्स कर दिए, तो आप जो फेज सीक्वेंस है वो भी उल्टा हो जाएगा। तो वो रिले क्या करेगी, आपकी मोटर को जो है ऑन ही नहीं होने देगी। मतलब फेज सीक्वेंस उल्टा होने से वो रिले आपके कॉन्टैक्टर को ऑन ही नहीं करेगी और आपकी जो मोटर है वो ऑन नहीं होगी। अब ऐसा जो है जो फेज रिवर्स है वो सिर्फ आपकी ही गलती से हो सकता है। मतलब आपने मोटर को मेंटेनेंस दी तो आपका जो फेज रिवर्स है आपने गलती से उल्टा जोड़ दिया, फेज रिवर्स हो गया। या फिर मान लो आप थोड़ी बड़ी मोटर वहाँ पे लगा रहे हो, पहले वहाँ पे 10 किलोवाट की मोटर थी लेकिन अब आपको थोड़ा ज़्यादा लोड चलाना है और आप वहाँ पे 15 किलोवाट की लगा रहे हो, वहाँ पे आपने गलती से फेज को रिवर्स कर दिया, तो भी आपका फेज सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा। तो हम फेज को जानबूझ के भी रिवर्स करते हैं, जहाँ पे हमें मोटर को दोनों डायरेक्शन में घुमाना होता है और जहाँ पे हमें मोटर को एक ही डायरेक्शन में घुमाना होता है वहाँ पे हमें यूज़ करना चाहिए फेज सीक्वेंस रिले का प्रोटेक्शन के लिए।